हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस वर्ल्ड में। ये हमारी 5000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है और ये हमारा 5th सेट है जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले सेट्स नहीं देखे हैं, तो जल्दी से प्लेलिस्ट में आ जाइए और सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिए क्योंकि ये सीरीज़ आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ बीसीसीआई लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मुंबई में लोकेटेड है, मुंबई में स्थित है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का नाम सुना होगा आपने, वानखेड़े स्टेडियम जो कि चर्च गेट में है, चर्च गेट मुंबई में है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है, महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई को भारत की क्रिकेट राजधानी भी बोला जाता है। भारत की क्रिकेट राजधानी कहलाती है मुंबई। आगे देखते हैं, बीसीसीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना पूछ लेता है एग्जाम्स में। बीसीसीआई की स्थापना सन 1928 में हुई थी, 1 दिसंबर सन 1928 में। ये किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो अधिनियम 21 के तहत हुई थी और सन 1860 में हुई थी। मद्रास के 1860 के अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत किया गया था इसको और फिर दोबारा से 1975 में इसका पंजीकरण हुआ, जो कि तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत हुआ था। पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तमिलनाडु का पुराना नाम जो है वो मद्रास है। इसमें सदस्यों की संख्या, जो वर्तमान सदस्य हैं बीसीसीआई के, वो 41 सदस्य हैं। 41 सदस्य कहाँ से आते हैं? मुख्यतः भारत के राज्यों से आते हैं। भारत में जो है क्रिकेट का ये प्रमुख राष्ट्रीय शासी निकाय है। ये दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई। एक निजी संगठन है, ये गवर्नमेंट संस्था नहीं है, निजी संगठन है, प्राइवेट कंपनी। आईपीएल जो दुनिया की सबसे धनी खेल लीगों में से एक है, उसका आयोजन ये करवाता है। आईपीएल का पता होना चाहिए आपको, आईपीएल से क्वेश्चन आए हुए हैं। आईपीएल 2008 में शुरू किया गया था। अभी तक इसके 18 संस्करण हो चुके हैं सन 2025 तक, जिसमें से 5 चेन्नई ने जीते हैं और 5 मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। ये दोनों सबसे सफल टीमें हैं। आगे देखते हैं, बीसीसीआई के जो की अपॉइंटमेंट्स हैं, जो मुख्य नियुक्तियां हैं, वो देख लेते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में मिथुन मन्हास हैं, सन 2025 में 28 सितंबर 2025 से बने हैं। ये 37वें अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। इनसे पहले रोजर बिन्नी थे, 2 सितंबर 2025 तक। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष पूछ लेता है, आर ई ग्रांट गोवन है। आर ई ग्रांट गोवन जो है बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। ये मिथुन मन्हास की इमेज है, ये रोजर बिन्नी की इमेज है और ये आर ई ग्रांट गोवन की इमेज है, देख सकते हैं आप। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष जो हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष वो राजीव शुक्ला जी हैं। सचिव पूछ लेता है, इसके सचिव जो है देवजीत देवजीत सैकिया जी हैं। आगे देख लेते हैं, इसके पहले सचिव एंथनी डी मेलो भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में जो है बीसीसीआई के पुरुष टीम के कोच गौतम गंभीर जी हैं। ये दिल्ली से लोकसभा सांसद रह चुके हैं अभी। महिला टीम के कोच जो हैं वो मजूमदार जी हैं, अमोल मजूमदार जी, ये इनकी इमेज है। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष जो हैं वो अजीत अगरकर हैं, बहुत ही काफी प्रोमिनेंट प्लेयर हैं।
आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तो ये M.K. स्टैलिन जी हैं। पिनराई विजयन ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये केरला के सीएम हैं। सिद्धरमैया कर्नाटक के सीएम हैं। सीएम अन्नादुराई सीएन अन्नादुराई जो है ये पहले सीएम हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु का जो उपनाम है वो मंदिरों की भूमि है। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास है। 1969 तक इसको मद्रास कहा जाता था। पहले सीएम जो तमिलनाडु के हैं, पीछे बता चुका हूँ आपको, सीएन अन्नादुराई हैं। ये सिर्फ मात्र 20 दिनों के लिए बने थे सीएम। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के जो वर्तमान सन 2025 तक मुख्यमंत्री हैं ये M.K. स्टैलिन हैं। ये डीएमके पार्टी से हैं। राज्यपाल जो वर्तमान में RN रवि हैं। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 हैं। राज्यसभा सीटें जो हैं वो 18 हैं और विधानसभा सीटें तमिलनाडु में 234 हैं। तमिलनाडु ये हमारा दक्षिणवर्ती राज्य है। बिल्कुल इसकी तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है उसको मद्रास हाई कोर्ट बोला जाता है, जो कि चेन्नई में स्थित है। इस तमिलनाडु हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में पुडुचेरी जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी आता है। ये तमिलनाडु जो मद्रास हाई कोर्ट है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय के साथ जो है 1862 में स्थापित हुआ था। ये तीनों जो है सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं भारत के। सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं। तमिलनाडु जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव जी हैं। तमिलनाडु की सीमा जो है 3 भारतीय राज्यों से मिलती है। 3 भारतीय राज्य आप देख सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक और इधर आ गया आपका केरल। तो ये 3 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये तीनों राज्यों से तमिलनाडु की सीमा मिलती है। क्षेत्रफल में जो तमिलनाडु का स्थान है वो 10वां है। पहले पर आपको पता ही होगा राजस्थान है। पॉपुलेशन जो जनसंख्या के मामले में तमिलनाडु का स्थान है वो 6ठा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। जीडीपी में जो है ये दूसरा स्थान है तमिलनाडु का और पहला स्थान महाराष्ट्र का है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। गिरनार जूनागढ़ शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है। इसे किस शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था? डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक is given in Girnar Junagar rock inscription. It was composed to record the achievement of which शक रूलर? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है इसको उत्कीर्ण किया गया था। जूनागढ़ गिरनार जूनागढ़ शिलालेख के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये भारत में संस्कृत में लिखित पहला शिलालेख है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये 150 ईस्वी के आसपास उत्कीर्ण किया गया था और ये जो देख सकते हैं इमेज, ये चट्टान है वही जिस पर ये गिरनार जूनागढ़ शिलालेख उत्कीर्ण किया गया था। इसी चट्टान पर जो है मौर्य शासक अशोक जो है उनके 14 शिलालेख और गुप्त शासक स्कंदगुप्त के भी कुछ शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं। ये एक 20 पंक्तियों का शिलालेख है। गिरनार पर्वत जहाँ पर ये पाया गया है, जूनागढ़ शिलालेख जहाँ पर ये स्थित है, तो गिरनार पर्वत जो है 22वें जैन तीर्थंकर जो नेमिनाथ जी हैं उनको यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे देख लें, शकों के बारे में देख लेते हैं। शक शासक जो है ये उत्तर पश्चिमी एशिया के निवासी थे।
सॉरी मध्य एशिया के निवासी थे। वो यहाँ उत्तर पश्चिमी एशिया पर इन्होंने शासन किया था। यहाँ पर आकर ये अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। भारत में क्या करने आए थे? भारत में चरागाह की खोज में आए थे और यहाँ पर आकर बस गए। पहला शक शासक कौन था? मोह है। दूसरी शताब्दी के आसपास शक वंश की स्थापना की थी इन्होंने। दूसरी शताब्दी शुरू होती है सन 101 से लेकर 101 ईस्वी से लेकर। भारत में जो है शकों की 5 शाखाएं थी। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी मथुरा, फिर पश्चिम भारत और फिर ऊपरी दक्कन। ये पश्चिम भारत वाली शाखा इनका जो है सबसे लंबा शासन था। सबसे लंबा शासन था। और ये जो रुद्रदामन प्रथम जो है ये इसी पश्चिम भारत वाली शाखा के लोकप्रिय राजा रहे हैं। ये आ गया देखो, पश्चिम भारतीय शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। शक संवत जो भारतीय सरकार द्वारा अपनाया जाता है वो कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। शकों का उल्लेख प्राचीन साहित्य में सीथियन या इंडो सीथियन के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय। अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य, इन्होंने जो है अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हरा दिया था और इसके साथ ही शक युग का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कौन सी स्थिति है जिसे एक्टेरस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण आपकी त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है? What is the condition also known as icterus due to which the part due to which the white part of your skin and eyes becomes yellow? तो ये पीलिया होता है जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस के बारे में देख लेते हैं। ये लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। जॉन्डिस क्यों होता है? एक पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी में पैदा होता है, बिलिरुबिन। तो इस बिलिरुबिन की अत्यधिक मात्रा जब हो जाती है, जब मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो इससे ये पीलिया होता है। बिलिरुबिन एक येलो कलर का या पीले रंग का द्रव्य होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के सामान्य टूटने से बनता है। पीलिया अगर नवजात शिशुओं में हो जाए यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज में हो जाए तो इसका जो उपचार किया जाता है वो फोटोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। पीलिया में जो मूत्र का रंग है वो गहरा पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार छापा चलाया गया था? अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग revolutionaries was the चित्तगांव आर्सेनल रेड कंडक्टेड? तो ये सूर्य सेन जी के नेतृत्व में चलाया गया था। सूर्य सेन को मास्टरदा भी बोलते हैं। चिटगांव शस्त्रागार छापा के बारे में देख लेते हैं। सूर्य सेन को बंगाल का सूर्य भी बोला जाता है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव शस्त्रागार छापा चलाया गया था। सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया था। इसमें क्या सफलता मिली थी इनको? ये टेलीफोन और टेलीग्राफ तारों को काटने और ट्रेन की गतिविधियों को बाधित करने में सफल हुए थे, लेकिन जो गोला बारूद था जिसको ये लूटने गए थे
उसका पता नहीं लगा पाए थे। तो एक बार जल्दी से सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई के चर्चगेट में स्थित है, ये वानखेड़े स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टैलिन जी हैं, डीएमके पार्टी से आते हैं। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास है। गिरनार जूनागढ़ शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें गिरनार जूनागढ़ शिलालेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने उत्कीर्ण करवाया था। आगे देखते हैं, इक्टेरस के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है या कौन सी स्थिति जानी जाती है जिसमें त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है? तो ये पीलिया को बोलते हैं, जॉन्डिस को बोलते हैं इक्टेरस। चटगांव शस्त्रागार छापा किसके द्वारा चलाया गया था? किसने उसका नेतृत्व किया था? तो ये सूर्य सेन जी ने किया था, इनको मास्टर दा बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो में आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आज का वीडियो ओवरऑल कैसा लगा आपको? थैंक यू।